अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास जो है ये एलसीडी आई है। एलजी ओरिजिनल है, 55 इंच है। तो इसके अंदर फॉल्ट एक आया हुआ था। फॉल्ट ये था कि ये जो है वो ऑन नहीं थी। ठीक है, तो ऑन नहीं हो रही थी ये दोस्तों, बिल्कुल भी ऑन नहीं थी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मैंने अब इसको मुकम्मल तौर पे खोल के रख लिया। तो ये आपको अलहदा से मॉड्यूल लगे हुए भी नज़र आ रहे होंगे। आपको बता दूं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या था। जब मैंने ट्रेस किया, पहले एक दो कारीगर इसको चेक कर चुके थे। इसके अंदर फॉल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसका आया हुआ था। तो सीन इसका ये था कि इसका जो पावर सप्लाई बोर्ड है वो मुकम्मल तौर पर, यानी कि कंपोनेंट्स देखने के हिसाब से बज़ाहिर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इसके तमाम आईसीज, इसके ट्रांजिस्टर, इसके डायोड्स तमाम के तमाम ही तकरीबन शार्ट हुए थे। इसके निचली साइड पे जो है वो PWM IC था 16 पिन का, वो बिल्कुल शार्ट था। वो हमें यहाँ से किसी भी जगह से अवेलेबल नहीं हुआ है। तो उसके अलावा हमारे जो ये वाले बोर्ड हैं, इनके ऊपर भी कुछ SMD काम था जो इनके ऊपर से होना था। तो वो SMD कंपोनेंट्स जो हैं वो भी हमने तब्दील किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जो टिकोन है, इसके ये जैकों के अंदर प्रॉब्लम थी। इसके जो जैक हैं वो इसके ठीक किए हैं। डिस्प्ले भी ख़राब आ रहा था, सिर्फ कलर आ रहे थे, डिस्प्ले नहीं आ रहा था। इसके अंदर टिकोन कार्ड के अंदर भी प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद जो है ना, हमने इसके जो लैंप कार्ड, इसकी हमें ऑन करने के लिए अब दो सप्लाइयों की ज़रूरत होगी। एक 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का। अब ये दो मैंने जो है वो तारें निकाल ली हैं बाहर। अब इसका कवर बंद करने के बाद हम इसकी सप्लाई बाहर की तरफ लगाएंगे। दोनों सप्लाइयाँ बाहर की तरफ मैं इसको लगाऊंगा। एक 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की तार है ये वाली, और ये 24 वोल्ट 5 एम्पेयर की है। जो 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की तार है वो आपने दोस्तों ये कहाँ पे लगानी है, ये 25 वोल्ट 470 UF के कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, 25 470 है। तो इन्हीं के ऊपर हम लोगों ने जो है वो 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। 12 वोल्ट की सप्लाई जब हमने इसको दी है तो वो यहाँ तमाम सिस्टम को हमारे मिल जाती है। तो उससे हमारा ये तमाम सिस्टम कार्ड और डिस्प्ले आ गया, ऑन हो गई है। जो बैक लाइट्स हैं दोस्तों इसकी, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर ये 6 जंपर हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो जंपर हैं, हमने यहाँ पर अपनी बैक लाइटों के कनेक्शन करने थे। हमने बैक लाइटों के कनेक्शन यहाँ से जा रहे थे। सीन ये था कि यहाँ पर ये देखें, आपको यहाँ पे सप्लाई का सेक्शन थोड़ा सा समझा दूँ इसका। यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी यहाँ पे इनपुट आ रही थी, इनपुट यहाँ फ्यूज़ के थ्रू हो के, यहाँ पे फ्यूज़ लगा था, उतार दिया क्योंकि कुछ चीज़ें आगे शार्ट हैं। फ्यूज़ के थ्रू हो के हमारे इन फ़िल्टर कॉइलों के अंदर से गुजर के हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में जाती थी। ब्रिज रेक्टिफायर से होके दोस्तों हमारा इस पे 400 वोल्ट कैपेसिटर पे ये पहले नहीं जाती थी, बल्कि पहले इसके अंदर PFC का सेक्शन लगाया। PFC का सेक्शन दोस्तों बता दूँ, महंगी चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में कंपनियाँ लगाती हैं। PFC सेक्शन का काम ये होता है कि आपके वोल्टेज ज़्यादा आ जाएँ या वोल्टेज कम आ जाएँ, इसने स्टेबल 400 वोल्ट रखवाने हैं। अगर आप इसको 100 वोल्ट भी देंगे तो आपकी ये बेहतरीन सी वर्क करती है। लेकिन अब क्योंकि ये वाला सेक्शन हमने बाईपास कर दिया, तो अब ये 150 से लेकर 250 तक इजीली वर्क करेगी। टेंशन की कोई बात अब भी नहीं है। तो PFC सेक्शन से हमारे 400 वोल्ट यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे आगे जो IC लगे हुए थे यहाँ पे भी ये रजिस्टेंस जो 0.22 ओम होती है, सिर्फ किसी कारीगर साहब ने उतार के 15 ओम की जनाब यहाँ पे लगाई हुई थी। हालांकि SMPS के ऊपर 15 ओम का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, तो हमने इस सारे सर्किट को बाईपास कर दिया। जस्ट 12 वोल्ट की सप्लाई इन कैपेसिटरों के ऊपर दी है। सारे के सारे कैपेसिटर 12 वोल्ट की लाइन के ऊपर लगे हुए हैं। 12 वोल्ट की कैपेसिटर हमने यहाँ पे सप्लाई दे दी है, यहाँ से ओवरऑल इसको मिल गई। अब रह गई बात इसकी बैक लाइट्स ऑन करने की। हमारी बात यहाँ दरमियान में रह गई थी। बैक लाइटों के दोस्तों इसके अंदर 2 सेट लगे हुए हैं। 2 स्ट्रिपें आपको अंदर जाती हुई ये नज़र आ रही हैं। ये 2 स्ट्रिपें आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब मसला ये था कि इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो 127 वोल्ट पर चलती थी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला सेक्शन क्योंकि काम नहीं करता, तो हमें अलहदा से 127 वोल्ट बनाने थे। तो ये वाली तार हमारी 24 वोल्ट अडाप्टर की आगे से फ्री पड़ी है। बाद में हम इसको अडाप्टर भी अटैच करेंगे। यहाँ से मैंने ये सप्लाई इस कार्ड को 24 वोल्ट की दी है, इसको भी 24 वोल्ट की सप्लाई दी है। तो ये कार्डों का जो मॉडल है वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आपको मॉडल इनका नंबर लिखा नज़र आ जाएगा, चेक कर लें, CA 288। तो ये जो कार्ड है दोस्तों, ये मैक्सिमम, ये जो ब्लास्टर हैं ये मैक्सिमम 170 वोल्ट की आउटपुट दे सकते हैं। 170 वोल्ट और तकरीबन 250 से 250 मिली एम्पेयर का करंट ये दे सकते हैं इजीली। तो हम लोगों ने ये ब्लास्टर लगाए हैं। यहाँ पे हमारी इसकी वोल्टेज की सही सेटिंग नहीं हो पा रही थी। इस जगह पे ये 15 वोल्ट 115 वोल्ट आउटपुट नहीं दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जो है वो 10-10 ओम की पैरेलल में करके लगाई हैं। ठीक है, सॉरी 12-12 ओम की हैं, यानी 6 ओम बन गया। और 2 रेजिस्टेंस 1-1 ओम की सीरीज़ में करके 2 ओम बना के लगाया है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसके 115 वोल्ट एक साइड पे पूरे किए हैं, 115 वोल्ट दूसरे साइड पे पूरे किए हैं। यहाँ पे हमने पहले सप्लाई देने के लिए बैक साइड पे इसके छोटे
छोटे छोटे FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, जिनकी सारी ड्रेन की जो टांग होती है यानी कि दरमियान वाली टांग, वहाँ से इन पे सप्लाई जा रही थी। मैंने वो उखेड़ दी है, उनको डायरेक्ट कर दिया। उखेड़ कर मैंने सप्लाई जो है इन 3 को इकट्ठा कर दिया, इस तरह इन 3 को इकट्ठा कर दिया। 2 अपनी तारें निकाल ली, 2 तारें निकाल के एक को इस ब्लास्टर पर लगा दिया, एक को इस ब्लास्टर पर लगा दिया। रह गई बात कि ब्लास्टर ने ऑन कैसे होना है, LCD के साथ ब्लास्टर को कैसे पता चलेगा कैसे ऑन होना है। तो मैंने यहाँ पर इस पिन के ऊपर वोल्टेज तलाश किए कि किस पिन के ऊपर हमें जो है ऑन होने की सूरत में वोल्टेज मिलते हैं। तो आपको यहाँ से ये जो पिन नंबर आपको दिखा देता हूँ, ये जो पिन नंबर 3 है, पहली दूसरी तीसरी जो पिन है, जब LCD ऑन होती है वहाँ से सिस्टम कार्ड वहाँ से बैक वोल्टेज भेजते हैं तकरीबन 3.5 वोल्ट। तो वो 3.5 वोल्ट यहाँ आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक जंपर उठा लिया। जंपर ये नीचे नज़र आ रहा है, ये 2 हैं, दो में से एक जो है ये नेगेटिव का है, ठीक है। ये जो नेगेटिव तार है, ये दोनों तारों की नेगेटिव यानी ग्राउंड को मिला आ रही है, और जिसके ऊपर डॉट लगे हुए हैं वो पल्स की तार है, यानी कि जो 3.3 ऑन होने की है, स्टैंड बाई की तार भी बोलते हैं अक्सर कारीगर। वो उठा के हमने यहाँ पे दी है, और दोनों का जो ऑन ऑफ वाला जो था यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये ऑन ऑफ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑन ऑफ के पॉइंट के ऊपर हमें सिग्नल देना होता है। तो यहाँ पे जैसे हम 10 किलो ओम के ज़रिए से सिग्नल देते हैं तो ये हमारा ब्लास्टर आउटपुट दे देता है। सेम इसी तरीके से इसको भी रेजिस्टेंस लगाई है और ऊपर ग्लू गन लगा दी है ताकि जो है हमारा ब्लास्टर ऑन हो जाए। दोनों ब्लास्टर जो हैं वो बेहतरीन तरीके से दोस्तों ऑन हो जाते हैं और दोनों ही सही वर्क कर रहे हैं। तो अभी इसकी हम लोग मुकम्मल फ़िटिंग कर लेंगे। फ़िटिंग करने के बाद आपको जो है इसकी वो हम टेस्टिंग भी करवाएंगे। तो चलें अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं।